-11 पूरब से पश्चिम। 1967 में जब बसंत ऋतु में मैं जापान और थाईलैंड गया तो भारत से बाहर यह मेरी पहली यात्रा थी। इसके बाद तो चीनी भाइयों और बहनों द्वारा अक्सर खड़ी की गई मुसीबतों के बावजूद भी मेरी यात्राएं बढ़ती गई। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि समुद्र पार की मेरी ज़्यादातर यात्राएं हालांकि पूर्णतया व्यक्तिगत और अक्सर बाहर के किसी तिब्बती या बौद्ध समुदायों के निमंत्रण पर होती हैं, मगर चीनी इन्हें हमेशा ही राजनीतिक मानते हैं। और मुझे जब भी कोई राजनेता मिलता है उसे बीजिंग के अधिकारियों द्वारा राजनीतिक बयान देना समझा जाता है। इसी कारण से कई अवसरों पर बहुत से प्रमुख नेताओं से मेरा परिचय अपनी सरकार के या चीनी अप्रसन्नता के डर से नहीं कराया जाता। उन शुरू की यात्राओं के दौरान वियतनाम युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर था। मुझे उस मौके की याद आती है जब हम हवाई जहाज में बैठे ऊंची हवा में बढ़े जा रहे थे कि मैंने काफ़ी बड़ा एक जहाज पीछे से आता देखा। मैंने पहचाना कि यह भी 52 बमवर्षक था। बड़े अफसोस से मैंने महसूस किया कि यह अपना भार किसी समुद्र पर नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य मानवों पर निर्दयता से हल्का करेगा। मुझे ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि जमीन से 30,000 फुट की ऊंचाई पर भी आदमी आदमी की अमानवीयता से नहीं बच सकता। टोक्यो में उतरकर उत्तम मानवीय स्वभाव के लक्षण देखकर तबीयत प्रसन्न हो गई। पहली चीज़ मुझे नजर आई वह थी अतिविशिष्ट साफ सफाई। हर वस्तु इतनी साफ थी जितनी मैंने कभी न देखी थी। शीघ्र ही मैंने देखा कि यह बाहरी सफाई भोजन पर भी लागू है जो बड़े करीने से परोसा गया था। मुझे पता चला कि जापानी परंपराओं में खाना परोसे जाने का तरीका खाने के स्वाद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य चीज़ जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह थी जापानी सड़कों पर कारों व ट्रकों की भारी संख्या, जो सारे दिन और रात लोगों और उनके सामान के लाने व ले जाने में व्यस्त रहती थी। ये देखकर अत्याधुनिक तकनोलॉजी की असीम उपयोगिता का महत्व समझ में आया। मैं ये जानने को उत्सुक था कि जापान ने भौतिक उन्नति के बावजूद अपनी पारंपरिक संस्कृति एवं मूल्यों को अपने से दूर नहीं किया है। जापान में युवा तिब्बती छात्रों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तिब्बती भाषा बोलने वाले या तिब्बत के बारे में गहन जानकारी रखने वाले जापानियों से भी मिलकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। 13वें दलाई लामा के काल में कई जापानी विद्वान अध्ययन के लिए तिब्बत आए थे। अतः ये प्रसन्नता का विषय था कि दोनों देशों के बीच संबंधों की पुनर्स्थापना करने का मौका मिला, हालांकि अब हम शरणार्थी की तरह थे। थाईलैंड में मेरे अनुभव बिल्कुल अलग थे। मैंने पाया कि वहाँ के लोग आश्चर्यजनक रूप से तनाव विहीन एवं सामान्य थे, जबकि जापान में वेटर तक में मैंने औपचारिकता महसूस की। थाईलैंड में आचार व्यवहार के कुछ मानक हैं जिन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं है। थाई परंपरा के अनुसार आम लोगों को संघ, बौद्ध भिक्षु वहाँ इसी नाम से जाने जाते हैं, के प्रति हमेशा आदर दर्शाना होता है। लेकिन भिक्षु यदि इस आदर को जो कि लोग साष्टांग दंडवत के माध्यम से पेश करते हैं स्वीकार कर लेता है तो इसे गलत माना जाता है। मुझे इस स्थिति के लिए अपने को अनुकूल बनाने में काफ़ी दिक्कत भी हुई। सामान्य तौर पर मैं हमेशा अभिवादन का जवाब दिया करता था। अपने को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद कई बार मेरा हाथ अपनी मर्जी से उठ जाता था आशीर्वाद के लिए। इसी यात्रा के दौरान उक्त थाई परंपरा के कारण मेरे सामने एक मनोरंजक संकट आया जब वहाँ के राजा ने मुझे दोपहर के भोजन पर बुलाया। मैं उनसे हाथ मिलाऊं। मेरे द्वारा हाथ न मिलाना उन्हें खराब भी लग सकता है। कोई भी इस बारे में स्पष्ट नहीं था। जब मैं वहाँ गया तो वह स्वयं आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने आ गए। वहाँ एक और दिक्कत थी, वह थी गर्मी, जो दक्षिणी भारत से भी ज़्यादा थी। साथ में मच्छर भी, दोनों मिलकर मेरी नींद भगा देते थे। एक सकारात्मक पक्ष भी था। कई वरिष्ठ भिक्षुओं से मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जापान की तरह यहाँ भी चर्चा के लिए बहुत विषय थे। अलग अलग परंपराओं के बावजूद कई पद्धतियाँ एक जैसी थीं। इन्हें देखकर मैंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म की तिब्बती परंपरा उसका पूर्ण रूप है। 1973 में मैं पहली बार यूरोप और स्कैंडिनेविया की यात्रा पर गया। 6 सप्ताह की इस यात्रा के दौरान 11 देशों का भ्रमण किया। अंत में मैं बहुत थक गया था, फिर भी प्रसन्न था क्योंकि इस दौरान काफ़ी नई जगह देखी तथा नए लोगों से मुलाकातें की थीं।
मैं इसलिए भी प्रसन्न था कि कई पुराने संबंध एक बार फिर ताजे हो गए थे। हाइनरिश हेरा से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। वो हमेशा की तरह सामान्य और हंसमुख थे तथा उसका मजाकियापन पहले जैसा ही था। बहुत वर्षों पहले वह धर्मशाला आए थे। बचपन में मैं जब उनसे आखिरी बार मिला था तब उनके बाल पीले थे, जिनके लिए मैं उन्हें चिढ़ाया करता था, पर अब वे पक चुके थे। इसके अलावा इतने वर्षों में और कोई अंतर नहीं आया था। पर्वतारोहण करने के कारण उनकी मजबूत अंगुलियां मुझे बहुत लुभाती थीं। हालांकि पिछली मुलाकात के बाद वे कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थीं। न्यू गिनी में एक अभियान दल का नेतृत्व करते समय हुई दुर्घटना के बावजूद वे पूरी तरह पहले की तरह ही थे। सबसे पहले मैं रोम में रुका जहां मैंने परम पूज्य पोप से भेंट की। जैसे ही विमान वहां उतरने वाला था, मैं ये देखने को उत्सुक था कि क्या यहाँ की भूस्थिति अलग है जिसके कारण पूर्व और पश्चिम में अंतर माना जाता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध से संबद्ध पुस्तकों में तमाम यूरोपीय शहरों की असंख्य फोटो देखने के बावजूद मैं यह नहीं कल्पना कर पाया था कि वहां मुझे कैसा दृश्य देखने को मिलेगा। मुझे उस वक्त राहत मिली जब वहां वैसे ही पेड़, वनस्पति तथा मानव का रहन सहन देखा जैसा मैं पूर्व में देखता था। विमान के उतरने के बाद मैं सीधा वेटिकन सिटी गया जहां मैंने पाया कि आकार व पुरातात्विक महत्व में सेंट पीटर्स बेसिलिका पोर्टला से काफी कुछ मिलता है। इसी के साथ स्विस गार्ड बेहद रंगीन ड्रेस में बहुत ही हास्यास्पद लग रहे थे। वे सजावट की वस्तु लग रहे थे। छठे पोप पाल से मेरी वार्ता संक्षिप्त थी, पर मैंने उन्हें ये बता दिया कि मानव जाति में बगैर किसी भेदभाव के आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व में मेरा भरोसा है। पोप भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत थे। हमारी भेंट बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई। उसी दिन मैं एक सप्ताह के लिए स्विट्जरलैंड जाने के लिए विमान से रवाना हो गया। वहां मैं लगभग 200 तिब्बती बच्चों से मिला जिन्हें स्विस परिवारों ने गोद ले लिया था। मैंने उन बच्चों को बहुत शर्मीला पाया तथा मेरे प्रति उनका व्यवहार भी असामान्य था। ये देखकर दुख भी हुआ कि उनमें से ज्यादातर तो अपनी मातृभाषा बोलना भूल गए थे। लेकिन 1979 में जब मैं यहाँ फिर आया तो स्थिति में बहुत अंतर था। बच्चों ने तिब्बती भाषा के पाठ पढ़े थे तथा मुझसे टूटी फूटी तिब्बती बोली भी वैसे ही जैसी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। 6 साल पहले की उनकी त्रासद स्थिति याद करने पर तथा आज उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये जानकर भी प्रसन्नता हुई कि स्विट्जरलैंड के निवासियों ने मुफ्त हाथों से उनका स्वागत किया था। स्पष्ट था कि वे प्यार तथा दयालुता के माहौल में पले बड़े थे। स्विट्जरलैंड से मैं हॉलैंड गया। वहां मैं जिन लोगों से मिला उनमें से एक यहूदी रब्बी था। ये बड़ा ही भावुक अनुभव था। भाषाई दिक्कतों के चलते हम बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। उसकी आंखों में उसके लोगों के सारे कष्ट साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मैं रो पड़ा। हॉलैंड में मैंने 2 दिन बिताए तथा कुछ घंटे बेल्जियम में। इसके बाद आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क गया। हर जगह बस 1 या 2 दिन रुका। समय इतना कम था कि इन जगहों की झलक से ज्यादा कुछ नहीं पा सका, पर हर जगह मैंने स्वागत एवं दयालुता का माहौल पाया तथा लोगों में तिब्बत के बारे में और जानने की जिज्ञासा। ये स्पष्ट हो गया कि विश्व भर के लोग मेरे देश तिब्बत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं। इस उत्साहवर्धक यात्रा से एक खुशी मुझे ये हुई कि जिन लोगों ने तिब्बती शरणार्थियों के लिए मदद भेजी थी, उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद कह सका। उदाहरणार्थ, नॉर्वे, डेनमार्क व स्वीडन में मैं उन संस्थाओं में भी गया जिन्होंने 40 तिब्बती पुरुषों व महिलाओं को मैकेनिक तथा किसान के रूप में प्रशिक्षित किया था। वह देश जहां मैंने सबसे ज्यादा समय बिताया वह था ब्रिटेन। वहां मैं 10 दिन रुका तथा मेरा यह विश्वास भी पक्का हो गया कि सभी पश्चिमी देशों में ब्रिटेन के तिब्बत के साथ सबसे गहरे संबंध हैं। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मैंने पाया कि कुछ वृद्ध मुझसे तिब्बती में बातचीत कर रहे हैं। पता चला कि वे या उनमें से कुछ के माता पिता कभी न कभी तिब्बत में तैनात रह चुके हैं। इनमें से एक थे हफ रिचर्डसन जिनसे मैं 10 वर्ष पूर्व धर्मशाला में मिल चुका था। ब्रिटेन में मेरी मुलाकात सर हेराल्ड मैकमिलन से हुई। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वे मुझे असाधारण रूप से अच्छे लगे क्योंकि उनमें गांभीर्य तथा नम्रता का अद्भुत सामंजस्य था।
उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि भी दिखाई। इसी यात्रा में एक अन्य व्यक्ति से मुलाकात हुई और हम गहरे दोस्त बन गए। वे थे हम्फ्री कारपेंटर, वेस्टमिंस्टर के तत्कालीन डीन। उनकी पत्नी मुझे हमेशा मेरा लड़का कहकर पुकारती थी। 1960 में एक भारतीय समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में था कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने संकेत दिए हैं कि यदि दलाई लामा अमेरिका आए तो वे मेरा स्वागत करेंगे। अमेरिका जाने की संभावना जब 1972 में तलाशी गई तो पता चला कि वीज़ा मिलने में कुछ दिक्कत हो सकती है। मैं अमेरिका जाने के लिए बहुत उत्सुक था क्योंकि कहा जाता था कि वो पृथ्वी पर सबसे अमीर तथा स्वतंत्र देश है। लेकिन वहां मैं 1979 से पहले नहीं जा सका। अमेरिका पहुंचने पर सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क गया जहां मैं स्वतंत्रता का माहौल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जिन लोगों से मैं मिला वे मित्रतापूर्ण, खुले एवं तनावरहित थे। लेकिन साथ ही पाया कि शहर का कुछ भाग बहुत ही ज्यादा गंदा था। ये देखकर दुख भी हुआ कि कितने सारे बेघर लोग आने जाने के रास्तों या बरामदों में शरण लिए हुए थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी संपन्न एवं समृद्ध भूमि पर कोई भिखारी भी हो सकता है। मुझे याद आया जो मेरे साम्यवादी मित्र बताया करते थे कि कैसे अमीरों के फायदे के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी कागजी शेर गरीबों का शोषण करते हैं। पूर्व में रहने वाले अनेक लोगों की तरह मैं भी मानता था कि अमेरिका स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, जबकि वास्तव में बहुत कम लोग तिब्बत के बारे में जानते थे। अमेरिका को अच्छी तरह जानने के बाद में महसूस करने लगा हूं कि अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली अपने ही आदर्शों पर खरी नहीं उतरती है। इन सब बातों का यह अर्थ नहीं कि अमेरिका की इस पहली यात्रा का मैंने आनंद नहीं उठाया या प्रभावित नहीं हुआ। छात्रों को संबोधित करने में मुझे विशेष तौर पर बहुत आनंद आया। वहाँ लगातार सद्भावना अभिव्यक्त होती रही, भले ही मैंने कितनी ही खराब अंग्रेजी बोली। उन्हें हर बात समझ में आई या नहीं, लेकिन उनका प्रत्युत्तर गर्मजोशी से भरा था। इससे आम जनता के बीच विदेशी भाषा अंग्रेजी बोलने की मेरी झिझक खुली और आत्मविश्वास आया, जिसके लिए मैं उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। अब यदा कदा सोचता हूँ कि इस दयालुता ने मेरे अंग्रेजी सुधारने के कमजोर इरादे को कहीं शह तो नहीं दी। मैंने अंग्रेजी सुधारने का मन बनाया हुआ था, मगर धर्मशाला लौटा तो ये संकल्प हवा हो चुका था। परिणाम ये कि मैं जर्मनी और फ्रांस या अन्य यूरोपीय लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूं, जो मेरी तरह मोटी जुबान में अंग्रेजी व्याकरण की टांग तोड़ते हैं। इसे अंग्रेजों के साथ बहुत कम बोलता हूं क्योंकि उनमें से कई मुझे रिजर्व और औपचारिक लगते हैं। इन शुरुआती यात्राओं के बाद से तो मैं कई बार वापस गया। मुझे उस यात्रा का बेहद आनंद आता है जिसमें मैं सभी तबके के लोगों से मिलकर बात कर सकूं। उनमें से कुछ गरीब है तो कोई धन्ना सेठ, कोई पढ़ा लिखा तो कोई अंगूठा छाप, कोई धार्मिक है तो कोई नास्तिक। अब तक मेरे इसी विश्वास को बल मिला है कि आप कहीं भी जाएं, ऊपरी 2-4 अंतरों को छोड़कर लोग एक जैसे ही मिलेंगे। सभी को मेरी तरह खुशी चाहिए। आंसू कोई नहीं चाहता। और फिर हर कोई प्यार की कद्र करना जानता है, इसे लुटाना भी जानता है। मैंने पाया है कि इन्हीं बातों के ध्यान से दोस्ती तथा समझबूझ पैदा होती है। कुल मिलाकर मैंने इन चीज़ों को पश्चिमी समाज में खूब पाया है। मैं उनकी ऊर्जा, सृजनशीलता व ज्ञान पिपासा की सराहना करता हूँ। दूसरी तरफ उनकी बहुत सी बातों पर चिंता भी होती है। मुझे उनमें काले व सफ़ेद की बात सोचने वक्त ये या वो की तरफ झुकाव नजर आया है। इन बातों से आपसी निर्भरता और सापेक्षता की अनदेखी होती है। उनमें उन क्षेत्रों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति है जो इन काले और सफ़ेद के बीच की चीज़ होती है। एक और बात जो पश्चिम में मुझे नजर आई है वो ये कि वे लोग बेशक बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, मगर मानवता के समूह से कटे, अलग थलग। मुझे ये बहुत ही अजीब लगता है कि इतनी सुख सुविधाएं हैं, हजारों भाई बहन उनके पड़ोसी हैं, मगर वे हैं कि अपने कुत्तों और बिल्लियों से ही सच्चा प्यार कर पाते हैं। इससे आध्यात्मिकता की कमी साफ नजर आती है। एक और बात मैंने पाई कि पश्चिम में लोग बड़े शहरों में आराम से तो रहते हैं, लेकिन बाकी मानव समाज से कटे रहते हैं। मुझे देखकर हैरानी होती है कि इतनी समृद्धि के बावजूद और हजारों पड़ोसियों के बावजूद वे अपने मन की भावनाएं केवल अपने कुत्तों और बिल्लियों के सामने प्रकट करते हैं। ये कहीं आध्यात्मिक मूल्यों की कमी को दिखाता है।
इस समस्या का एक हिस्सा शायद ये भी है कि इन देशों में जिंदगी काफ़ी ज़्यादा स्पर्धापूर्ण है, जिससे भय और असुरक्षा की भावनाएं जन्म लेती हैं। मुझे यह अकेलेपन की भावना का संकेत उस चीज़ से मिला जो मैंने एक बार विदेश यात्रा के दौरान किसी धनवान के यहाँ मेहमान होकर देखी थी। सुख सुविधा, ऐशो आराम की खातिर बना लंबा चौड़ा घर और घर में 100 तरह की चीजें। लेकिन जब मैं उनके बाथरूम में गया तो हाथ धोने के बेसिन पर गोलियों की 2 बड़ी बोतलें देखे बिना न रह पाया। उनमें नींद की गोलियां थीं। यह एक सबूत है कि सिर्फ भौतिक समृद्धि से अंतहीन खुशी नहीं मिला करती। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी के निमंत्रण पर ही बाहर जाता हूं। कई बार मुझे लोगों के समूह को संबोधित करने को कहा जाता है। उस वक्त मेरा नजरिया 3 पहलुओं का होता है। पहली बात, मानव होने के नाते सार्वजनिक जिम्मेवारी की बात करता हूँ। इसका अर्थ है वह जिम्मेवारी जो हमारी एक दूसरे के प्रति तथा अन्य जीवों के प्रति व सारी प्रकृति के प्रति भी है। दूसरी बात, बौद्ध होने के नाते विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य व सूझबूझ के लिए जो बन पड़ता है, करता हूँ। बता ही चुका हूँ कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि दार्शनिक अंतरों के बावजूद, जिनमें से कुछ एक तो मूलभूत हैं, सभी धर्मों का लक्ष्य है मानव को बेहतर इंसान बनाना तथा मानवता को खुशी ढूंढने में सहायता करना। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी प्रकार के विश्व धर्म या श्रेष्ठ धर्म की वकालत करता हूँ। इसके बजाय मैं धर्म को दवा मानता हूँ। विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न दवाएं होती हैं, इसलिए चूंकि सभी की आध्यात्मिक बीमारी एक जैसी नहीं है, अतः विभिन्न आध्यात्मिक दवाओं की जरूरत होगी। अंत में एक तिब्बती और उससे भी ज्यादा दलाई लामा होने के नाते लोगों द्वारा रुचि दिखाने पर अपने देश, जनता और संस्कृति की बात करता हूँ। यद्यपि जब कोई मेरी मातृभूमि और अधिकृत तिब्बत में मेरे देशवासी भाई बहनों के दुख तकलीफों में रुचि लेता है तो मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ। इससे न्याय के लिए लड़ने के मेरे संकल्प को भी ऊर्जा मिलती है। तो भी मैं उन्हें तिब्बत समर्थक नहीं समझता, बल्कि मैं उन्हें न्याय समर्थक समझता हूँ। एक और बात जो इन यात्राओं में मैंने देखी वह है युवाओं द्वारा मेरी कई बातों में रुचि लेना। मेरा ख्याल है यह उत्साह मेरे द्वारा पूर्ण अनौपचारिकता पर बल देने से आता है। मुझे भी तो युवा श्रोताओं से वार्ता का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वे बुद्ध के शून्यता के सिद्धांत, ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक भौतिकी पर मेरे विचारों से लेकर सेक्स तथा नैतिकता तक के संबंध में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। मुझे वही प्रश्न ज्यादा पसंद आते हैं जो अनापेक्षित व जटिल हों। इससे मुझे उन विचारों, उन बातों में रुचि लेनी पड़ती है जो कभी पहले मेरे ध्यान में न आई हों। अतः मुझे मदद मिलती है। यह एक तरह से शास्त्रार्थ का रूप ले लेती है। दूसरी बात मैंने विशेषकर पश्चिम के लोगों में ये पाई कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शक्की होता है। मैं सोचता हूँ ये सकारात्मक भी हो सकता है, मगर तभी जब इसे और ज़्यादा जानकारी हासिल करने का आधार बनाया जाए। शायद इनमें सबसे ज़्यादा संशयी पत्रकार होते हैं जिनसे मिलकर विदेश यात्राओं के दौरान दलाई लामा होने के नाते मेरा साबका पड़ता रहता है। लोग अक्सर इन्हें बहुत सख्त व आक्रामक मानते हैं, लेकिन मैं प्रायः इन्हें ऐसा नहीं मानता। यद्यपि शुरू में वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण होता है, मगर बाद में ज़्यादातर लोग दोस्ताना ही निकलते हैं। कई बार तो सवाल जवाबों का दौर बड़ा गंभीर हो जाता है। ऐसा होता है तो राजनीति की बात आने पर मैं चुप्पी साध लेता हूँ। लोगों को अपनी राय बनाने का रखने का अधिकार है, तो उनके विचार बदलने में मुझे कोई तुक नहीं नजर आती। पिछले दिनों में एक विदेश यात्रा पर यही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकने पर कई लोगों ने महसूस किया कि दलाई लामा ने अच्छे जवाब नहीं दिए, लेकिन मैंने चिंता नहीं कि लोगों को स्वयं ही तय करने दिया जाए कि तिब्बत का पक्ष न्यायपूर्ण है या नहीं। अखबार वालों के साथ असंतोषजनक सामना होने वाली इन घटनाओं से भी बुरी तो वे रहीं जब मैं कई मौकों पर टीवी पर आया। एक बार फ्रांस में मुझे सजीव प्रसारित हो रहे एक न्यूज प्रोग्राम में बुलाया गया। मुझे बताया गया था कि प्रस्तुतकर्ता मुझसे सीधे ही फ्रेंच में बात करेगा। जो वह कहेगा उसका अनुवाद एक ईयरफोन के जरिए मुझ तक अंग्रेजी में पहुंचता रहेगा, लेकिन मुझे तो ईयरफोन से अंग्रेजी का एक शब्द भी समझ नहीं आया। इसी तरह एक बार वाशिंगटन में था तो मुझसे ऐसा ही करने को कहा गया।
हाँ, इस बार स्टूडियो में मैं अकेला था। इंटरव्यू करने वाला मुझसे न्यूयॉर्क से बात कर रहा था। मुझे सीधे उस स्क्रीन पर देखने को कहा गया जिसमें उसका नहीं बल्कि मेरा खुद का चेहरा दिख रहा था। मुझे बड़ी गड़बड़ हुई। अपने आप से बातें करना मुझे धेले भर भी अच्छा नहीं लगा और नतीजा ये रहा कि मेरी जुबान तालू से ही चिपकी रही। जब कहीं बाहर जाता हूँ तो यथासंभव दूसरे धर्माचार्यों से मिलने की कोशिश करता हूँ ताकि एक दूसरे के धर्म पर बातें हो पाएं। एक विदेश यात्रा में ऐसी ही इच्छा वाले एक ईसाई से मुलाकात हो गई। इससे भिक्षुओं के आदान प्रदान का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। कुछ हफ्तों के लिए तिब्बती भिक्षु ईसाई चर्चों में गए जबकि उतने ही ईसाई सन्यासी भारत आए। ये दोनों ही पक्षों के लिए बड़ा फायदेमंद रहा, विशेषकर इसलिए कि हमें दूसरे लोगों की विचारधारा की गहरी समझ मिल सकी। मुझसे मिले विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों में से कुछ की चर्चा ही कर लूं। वर्तमान पोप का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ यूँ कहूँ कि हमारी समान पृष्ठभूमियों की वजह से हम शायद समान धरातल पर खड़े हैं। पहली बार मिला तो वह मुझे व्यवहारिक, खुले दिमाग के बेलाग व्यक्ति लगे। मुझे उनके महान आध्यात्मिक नेता होने में कोई शक नहीं है। पोप जॉन पॉल की तरह जो आदमी अपने भावी हत्यारे को भाई कह सके वह जरूर ही उच्च दर्जे का धर्म पालक होना चाहिए। मदर टेरेसा भी उनमें से एक है जिनसे मैं ऑक्सफर्ड, इंग्लैंड की कॉन्फ्रेंस से वापसी पर 1988 में, जिसमें वह भी उपस्थित थी, दिल्ली हवाई अड्डे पर मिला था, जिनका मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ। मैं उनके पूर्ण विनम्रता के व्यवहार पर मुग्ध रह गया। बौद्ध नजरिए से उन्हें बोधिसत्व माना जा सकता है। एक अन्य व्यक्ति जिन्हें मैं उच्च दर्जे का आध्यात्मिक स्वामी मानता हूँ वे हैं एक कैथोलिक सन्यासी जिन्हें मैं स्पेन में मोंजेराट के निकट एक कुटी में मिला था। वहाँ उन्होंने पूर्व में रहने वाले संतों की तरह रोटी, पानी और थोड़ी सी चाय पर कई वर्ष निर्वाह किया था। वो बहुत कम अंग्रेजी बोलते, मुझसे भी कम, मगर उनकी आंखों में झांककर मैं जान गया कि मैं धर्म के सच्चे पालक एक अतिविशिष्ट व्यक्ति से बातें कर रहा हूँ। जब मैंने पूछा कि आप किसकी साधना करते हैं तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा था, प्यार की। उसके बाद से वह मुझे आधुनिक मिलारेपा लगने लगे। बौद्ध संत मिलारेपा ने अपना पूरा जीवन एक गुफा में साधना करते तथा आध्यात्मिक पदों की रचना में बिता दिया था। कैंटरबरी के आर्कबिशप डा. रॉबर्ट रूनसी, जिनके साहसी प्रतिनिधि टेरी वेट को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद करता हूँ, से भी मेरी कई बार अच्छी वार्ताएं हुई हैं। हम दोनों ने ये दृष्टिकोण साझा किया कि धर्म तथा राजनीति को मिलना चाहिए, और दोनों सहमत थे कि मानवता की सेवा करना धर्म का स्पष्ट कर्तव्य है और इसे इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। धार्मिक लोगों का सिर्फ प्रार्थना में ही लगे रहना काफी नहीं है, बल्कि विश्व की समस्याओं के समाधान में योगदान देना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। इस विचार पर एक भारतीय राजनीतिज्ञ से हुई बातें मुझे याद आ रही हैं। उसने बड़ी विनम्रता से मुझे कहा, मगर हम तो राजनीतिज्ञ हैं, धार्मिक लोग तो हैं नहीं। हमारा पहला काम राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करना है। इस पर मैंने जवाब दिया था, राजनीतिज्ञ को किसी संत मुनि की अपेक्षा धर्म की ज्यादा जरूरत है। यदि कोई संत बुरे काम करेगा तो सिवा अपने किसी का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो आदमी पूरे समाज को प्रभावित कर सकता हो और वह बुरा काम करे तो उससे ज्यादा नुकसान तो बहुत से लोगों का हो जाएगा। मुझे धर्म व राजनीति में कोई अंतर्विरोध नजर नहीं आता, क्योंकि धर्म क्या है? मेरे ख्याल से तो अच्छे उद्देश्यों से किया गया कोई भी कार्य धर्म है। दूसरी तरफ मंदिर या चर्च में प्रार्थना कर रही भीड़ जिनके अच्छे उद्देश्य नहीं हैं, धार्मिक कार्य नहीं कर रहे होते। मेरी यात्राओं के दौरान बहुत से राजनीतिज्ञों से बिना कोशिश किए परिचय होता रहता है। ऐसे ही हैं ग्रेट ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ, जिनसे मैं 4 बार मिला हूँ। एक पहली निजी मुलाकात में नेहरू की तरह शुरू में उन्हें मेरी बातों पर ध्यान एकाग्र करने में दिक्कत हुई, लेकिन बाद की 3 मुलाकातों में हमारी तिब्बत व चीन के बारे में लंबी व बेलाग बातें हुई, जिनके दौरान हीथ ने कृषि में चीन की सफलताओं पर काफ़ी उत्साह दिखाया। वह मेरी चीन यात्रा के बाद वहाँ की यात्रा कर चुके थे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं जान लूं कि मेरी मातृभूमि में कई परिवर्तन हो चुके हैं, विशेषकर दलाई लामा को समर्थन के संबंध में।
उनकी राय में यह समर्थन विशेषकर युवा पीढ़ी में तेजी से गायब हो रहा था। ये दृष्टिकोण किसी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ से, विशेषकर उनसे जिनका चीन से काफी वास्ता रहा है, सुनकर बड़ा मनोरंजक लगा। तो भी मैंने बताया कि मुझे दलाई लामा की स्थिति की चिंता नहीं है, बल्कि उन 60 लाख लोगों के अधिकारों की चिंता है जो अधिकृत तिब्बत में रह रहे हैं। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि जहां तक मुझे पता है तिब्बत के युवाओं का दलाई लामा के प्रति समर्थन उच्चतम स्तर का है, तथा मेरे निर्वासन ने जिस तरह लोगों को एकजुट किया है उतना शायद वे पहले कभी न हुए हों। हमारी राय में अंतर के बावजूद मैं आज भी उनके संपर्क में हूं तथा हीत को विश्व मामलों का बड़ा ज्ञाता मानता हूं। मगर साथ ही ऐसे अनुभवी व्यक्ति को भी चीनी सरकार धोखा तथा गलत सूचनाएं देने में सफल रही, यह सोचकर चीनी प्रचार तंत्र से प्रभावित भी हुआ। पिछले 2 दशकों में पश्चिमी देशों की बौद्ध धर्म में तेजी से बढ़ती रुचि भी रुचिकर बात है। मुझे इसमें कोई विशेष महत्व नहीं नजर आता, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ कि संसार भर में तिब्बती बौद्धमत के कोई 500 से ज़्यादा केंद्र होंगे, जिनमें से कई तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ही हैं। यदि कोई बौद्ध नियम अपनाकर फायदा पाता है तो मुझे हमेशा ही खुशी होती है, लेकिन जब लोगों के धर्म बदलने की बात आती है तो मैं अक्सर बहुत ध्यान से सोचने की सलाह देता हूँ। किसी नए धर्म का अनुसरण करना बड़ा कठिन होता है, इससे मानसिक अंतर्द्वंद्व भी पैदा होता है। तो भी उन स्थानों में भी जहाँ बौद्धमत अभी नया है, मैंने लोगों के फायदे के लिए कई अवसरों पर धार्मिक समारोह कराए हैं। उदाहरण के लिए मैंने भारत से बाहर कई देशों में कालचक्र दीक्षा दी है। ऐसा करने में मेरा उद्देश्य सिर्फ तिब्बती जीवन व विचारधारा की अनर्थदृष्टि देना ही नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म आंतरिक स्तर पर विश्व शांति के पक्ष में प्रयास करना भी होता है। पश्चिम में बौद्धमत के प्रसार के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि नए अनुयायियों में मैंने धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति देखी है। ये नितांत गलत है। ये संघर्ष का एक और स्रोत बन जाता है और इससे मानव समुदाय में फिर विभाजन होता है। मैंने उस योगदान जो दूसरे धर्म मानव प्रसन्नता में दे सकते हैं के प्रति गहरा आदर होने के कारण दूसरे धर्मों के समारोहों में भाग लिया है। प्राचीन व नवीन कई तिब्बती लामाओं का अनुसरण करते हुए यथासंभव विभिन्न प्रथाओं की धार्मिक शिक्षा में लेता रहा हूँ। ये भी सच है कि कुछ विचारधाराओं ने अपने अनुयायियों से अपने ही मत में ही रहने की मांग की है, लेकिन लोग हमेशा वही करने को मुक्त हैं जो वे ठीक माने। और फिर तिब्बती समाज दूसरे लोगों की आस्थाओं के प्रति अति सहिष्णु रहा है। तिब्बत में न केवल मुसलमान समुदाय फल फूल रहा था, बल्कि ईसाई मिशनों को भी बिना किसी बाधा के प्रवेश दिया गया। जहाँ तक मेरे धर्मपालन की बात है, मैं बोधिसत्व आदर्शों को प्राप्त करते रहने की कोशिश में जिया हूँ। बौद्ध विचार के अनुसार बोधिसत्व उसे कहते हैं जो सभी जीवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने की कोशिश में खुद को न्यौछावर कर देते हैं। बोधिसत्व शब्द को बोधि व सत्व से अलग अलग अर्थ से समझा जा सकता है। बोधि का अर्थ है समझबूझ या सच्चाई की, अंततः प्रकृति का ज्ञान, और सत्व वह है जो सार्वभौमिक दया के उद्देश्य वाला हो। इस प्रकार बोधिसत्व आदर्श का मतलब हुआ अनंत ज्ञान के साथ अनंत दया करने की आकांक्षा करना। इसी खोज के कारण मैंने बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला किया। तिब्बती संन्यास के 253 नियम हैं। 364 नियम भिक्षुणियों के लिए हैं। उनका यथासंभव पालन करके मैं खुद को संसार के कई विघ्नों और जीवन की चिंताओं से मुक्त रखता हूँ। इनमें से कुछ एक तो सदाचार संबंधी है, मसलन मठाधीश के कितना पीछे भिक्षु को चलना चाहिए इत्यादि, जबकि अन्य व्यवहार से संबंधित हैं। 4 प्रमुख प्रण इन साधारण मनाहियों के हैं कि सन्यासी किसी को मारे नहीं, चोरी न करे और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में झूठ न बोले। उसे सच्चा ब्रह्मचारी भी रहना चाहिए। यदि वह इनमें से एक भी प्रण तोड़ता है तो वह सन्यासी नहीं रहता। यदाकदा मुझसे पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य के प्रण की क्या असल में जरूरत है और क्या ये सचमुच ही संभव है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि इसके पालन का मतलब लैंगिक इच्छाओं का दमन नहीं है। इसके विपरीत इन इच्छाओं का अस्तित्व स्वीकारना बेहद जरूरी है और तर्क की शक्ति से उनको पार करना है। सफल होने पर इसका परिणाम विचारों के लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है। दैहिक इच्छा की बड़ी दिक्कत तो यही है कि यह अंधी इच्छा है। मैं उस व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना चाहता हूँ
का अर्थ है कि ऐसी इच्छा बताना जो कि बौद्धिकता से निर्देशित नहीं है। कोई यह कहे कि मैं विश्व से गरीबी मिटाना चाहता हूँ, तो ये बौद्धिकता से निर्देशित बात हुई। और फिर लैंगिक इच्छा की संतुष्टि से अस्थायी संतोष ही मिलता है। महान भारतीय विद्वान नागार्जुन ने यूं कहा था, खुजली होने पर हम खुजलाते हैं, पर कम या ज्यादा खुजलाने से बेहतर है कि खुजली हो ही ना। जहाँ तक मेरी दैनिक क्रियाओं का संबंध है, मैं कम से कम 5.5 घंटे प्रतिदिन प्रार्थना, साधना और अध्ययन में बिताता हूँ। इससे भी ऊपर यह कि मौका मिलने पर दिन में भी तथा भोजन करते वक्त या यात्रा करते वक्त प्रार्थना कर लेता हूँ। ऐसा करने के पीछे मुख्यतया 3 कारण हैं। पहली बात, इससे मेरी रोजाना की प्रार्थना पूरी होती है। दूसरी बात, इससे वक्त भला गुजर जाता है। और तीसरी बात, इससे भय का शमन होता है। लेकिन मुझ जैसे बौद्ध के दैनिक जीवन व धार्मिक क्रियाओं में ज्यादा गंभीर अंतर है भी नहीं। धर्म का पालन तो मेरा 24 घंटे का काम है। दरअसल उठने से लेकर नहाने तक, खाने और सोने तक भी कुछ विशेष प्रार्थनाएं निर्धारित हैं। तांत्रिक अनुयायियों के लिए मृत्यु की महत्वपूर्ण तैयारी में वे अभ्यास आते हैं जो गहरी नींद और सपनों की हालत में किए जाते हैं। यद्यपि मेरे लिए भोर का वक्त बड़ा सर्वोत्तम है। उस समय दिमाग खूब ताज़ा और तीव्र होता है। इसलिए मैं लगभग 4 बजे उठ खड़ा होता हूँ। जागने पर दिन की शुरुआत करता हूँ मंत्रों के उच्चारण से। तब बुद्ध के सामने आधे घंटे के लिए दंडवत होने के पहले मैं गर्म पानी पीता हूँ और अपनी दवा लेता हूँ। दंडवत के 2 पहलू हैं, एक तो इससे प्रवीणता और उचित उद्देश्य की प्रेरणा बढ़ती है, और दूसरे यह अच्छी कसरत है। दंडवत के बाद प्रार्थना करता रहता हूँ और स्नान भी चलता रहता है। इसके बाद मंत्रोच्चार करता सैर को निकल जाता हूँ। 5:15 के आसपास नाश्ते के वक्त लौटता हूँ। इस भोजन को, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, आधा घंटे में ग्रंथ पढ़ते पढ़ते निपटाता हूँ। सुबह 5:45 से 8 तक साधना चलती है और इसमें सिर्फ 6:30 बजे BBC के समाचार बुलेटिन सुनने के लिए थोड़ा देर रुकता हूँ। तब 8 के बाद दोपहर 2 बजे तक बौद्ध दर्शन शास्त्र का अध्ययन चलता है। उसके बाद से 12:30 बजे तक समाचार पत्र पढ़ता हूँ या सरकारी कागज देखता हूँ। 12:30 पर भोजन करते समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ। 1 बजे ऑफिस जाकर कर्मचारियों से या फाइलों से निपटता हूँ और शाम 5 बजे तक लोगों से मिलता हूँ। घर लौटने पर फिर प्रार्थना व साधना का एक संक्षिप्त सा दौर चलता है। टीवी पर कुछ देखने लायक हुआ तो 6:00 बजे चाय के वक्त से पहले देख लिया। चाय के बाद 8:30 या 9:00 बजे सोने से पहले एक बार फिर तिब्बती ग्रंथों का अध्ययन और प्रार्थना। इसके बाद नींद बड़ी गहरी आती है। ये नियम बदलता भी रहता है। कई बार सुबह पूजा में शामिल होना या दोपहर में उपदेश देना भी होता है। हाँ, मगर इसके बावजूद सुबह शाम की प्रार्थना व साधना के कार्यक्रम को बहुत ही कम बदलता हूँ। इन कार्यक्रमों के पीछे तर्क बड़ा सीधा सा है। इसके पहले हिस्से में मैं जब दंडवत होता हूँ तो बुद्ध, धर्म तथा संघ में शरण ले रहा होता हूँ। अगली अवस्था बोधिचित्त या अच्छा हृदय बनाने की है। ये 2 चीज़ों से आता है। एक तो सभी चीज़ों का अस्थायित्व स्वीकार करके, दूसरे ये जानकर कि मानव की असली प्रकृति कष्ट है। इन 2 विचारों के आधार पर परोपकारी हुआ जा सकता है। स्वयं में परोपकार या दया की भावना बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक मानसिक व्यायाम करता हूँ जो मेरे तथाकथित दुश्मनों समेत सभी जीवों के प्रति प्यार बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए मैं खुद को समझाता रहता हूँ कि स्वयं मानव के बजाय मानव के काम ही किसी को किसी का दुश्मन बनाते हैं। व्यवहार का मौका मिलने पर वही व्यक्ति अच्छा दोस्त बन जाता है। मेरी साधना का शेष भाग शून्यता से संबंधित है, जिस दौरान मैं अंतर्निर्भरता के अर्थ पर विचार एकाग्र करता हूँ। इसका एक अंश दैवी योग है, जिस दौरान मैं स्वयं को विभिन्न देवताओं का क्रमिक होने की कल्पना में विभिन्न मंडलों का प्रयोग करता हूँ। इसका मतलब स्वतंत्र बाह्य अस्तित्व में विश्वास होने का नहीं लगा लेना चाहिए। ऐसा करते वक्त मैं अपना दिमाग उस बिंदु पर केंद्रित करता हूँ जहाँ यह इंद्रियों के ज्ञान से ग्रस्त नहीं होता। यह मूर्छा नहीं है,
क्योंकि मेरा दिमाग सतर्क रहता है बल्कि विशुद्ध सोचता है। इसका जो मतलब मैं लेता हूँ वह समझाना बड़ा मुश्किल है, जितना मुश्किल किसी वैज्ञानिक के लिए काल और समय का अर्थ व्यक्त कर पाना होता है। शुद्ध मस्तिष्क का अनुभव न भाषा से बताया जा सकता है न प्रतिदिन के अनुभव से। इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह आसान काम नहीं है। निपुणता पाने में कई साल लग जाते हैं। मेरी दैनिक क्रियाओं का एक और पहलू है मृत्यु का विचार। मेरे ख्याल से मृत्यु के बारे में कोई अपनी जिंदगी में दो बातें कर सकता है। एक है मृत्यु को अनदेखा किए रखने का, मगर इस हालत में यह विचार कुछ सीमित समय के लिए ही दूर हो पाता है। या दूसरा ये कि अपनी मौत के अवसरों का सामना करके इसके विश्लेषण की कोशिश की जाए। ऐसा करने से मृत्यु से होने वाली अवश्यंभावी पीड़ा को कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन मैं बौद्ध होने के नाते मृत्यु को जिंदगी की आम प्रक्रिया मानता हूँ। यह उतनी ही सच है जितना मेरा संसार में होना। पता है कि इससे नहीं बचा जा सकता, तो चिंता भी किस बात की। बल्कि मृत्यु तो फटे या पुराने होने पर वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। फिर भी मौत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कब और कैसे आ जाए। अतः यही उचित है कि मौत आने से पहले कुछ सावधानियों का पालन किया जाए। बौद्ध होने के नाते मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि मौत का वास्तविक अनुभव महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही लाभदायक और अति गंभीर अनुभव हो सकते हैं। यही कारण है कि महान आध्यात्मिक स्वामी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा जाते हैं, यानी साधना लीन हालत में ही मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। ऐसा जब होता है तो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किए जाने के काफी देर बाद तक मुर्दा गलना शुरू नहीं होता। मेरी आध्यात्मिक दिनचर्या तभी बदलती है जब कभी मैं एकांतवास में जाता हूँ। ऐसे अवसरों पर अपनी दैनिक प्रार्थना के अतिरिक्त मैं कुछ विशेष साधनाएं भी करता हूँ। यह मेरा रोजाना की साधना का समय तथा बौद्ध दर्शन शास्त्र की पढ़ाई का समय भी ले लेती है। ये दोनों काम फिर मुझे दोपहर में करने पड़ते हैं। चाय के बाद वाले कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें भी कोई पक्का नियम नहीं है। कई बार बाहरी दबाव के कारण मुझे सरकारी काम निपटाने पड़ते हैं या किसी से मिलना पड़ता है। उस अवस्था में सारी दैनिक क्रिया को फिर से सही क्रम में लाने के लिए मुझे नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस एकांतवास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को भीतरी विकास पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने के योग्य बनाना होता है। मुझे ऐसे अवसर बहुत कम मिल पाते हैं। यदि वर्ष में 2 हफ्ते मिल जाए तो मैं सौभाग्य मानता हूँ। हालांकि कभी कभार मैंने एक आध महीना भी निकाला है। 1973 में मेरी 3 वर्षीय एकांतवास की तीव्र इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। इसे अब भी मैं किसी दिन करना चाहता हूँ। इसी बीच मुझे संक्षिप्त दौर निकालने होते हैं जिन्हें मैं बैटरी चार्जिंग कहता हूँ। 1 हफ्ता वास्तविक तरक्की या विकास के लिए काफ़ी नहीं होता, मगर इससे मैं पुनः काफ़ी ऊर्जा पा लेता हूँ। मस्तिष्क को किसी सीमा तक प्रशिक्षित करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक विकास में मैं स्वयं को अभी भी बहुत आरंभिक अवस्था में मानता हूँ। एकांतवासों के लिए कम वक्त मिल पाने का एक और कारण मेरा काफ़ी यात्राएं करना भी है, लेकिन इन पर मुझे अफसोस नहीं होता। यात्रा करके मैं अपने अनुभव और उम्मीदें जितने लोगों से साझा कर लेता हूँ उतना वैसे संभव नहीं होता। ऐसा मैं बौद्ध भिक्षु होने के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मगर इसका मतलब मेरा यह विश्वास करना नहीं है कि सिर्फ बौद्ध मत के पालन से ही लोग स्वयं खुश हो सकते हैं तथा दूसरों को खुशी दे सकते हैं। इसके विपरीत मेरा विश्वास है कि यह उन लोगों के लिए भी संभव है जिनका कोई धर्म ही नहीं है। मैं बौद्धमत को सिर्फ एक उदाहरण के रूप में प्रयोग करता हूँ, क्योंकि जिंदगी की हर बात ने इसकी वैधता में मेरा विश्वास पुष्ट किया है। इसके अतिरिक्त 6 साल की उम्र से ही भिक्षु हूँ, तो इसके बारे में कुछ तो जानता ही हूँ।